बढ़िया बरसात का मौसम शुरू हो गया है और उसी के साथ साथ बाजार में बढ़िया से ताजे ताजे भुट्टे मिल रहे हैं। अब बरसात में गर्मा गर्म भुने हुए भुट्टे तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन इन्हीं भुट्टों से अलग अलग रेसिपी बनती है, तो हमेशा भुने हुए भुट्टे ही क्यों खाएं। इसीलिए आज हम भुट्टों से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी, जिसे बड़े छोटे सब खाना पसंद करेंगे। बारिश की ठंड में गर्मा गर्म ये रेसिपी और उसके साथ गर्मा गर्म चाय, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक भुट्टे के दाने लिए हैं, ताज़ा वाला भुट्टा ही लिया है। अब मिक्सी जार ले लेते हैं और इन दानों को हम मिक्सी जार में ले लेंगे और इसको हमें पल्स मोड पर दरदरा सा पीसना है। कुछ कॉर्न के दाने साबुत रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, खाते वक्त कॉर्न के दाने बाइट में अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है और कुछ दाने साबुत भी हैं। अब एक पैन गैस स्टोव पर रख देते हैं और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अच्छे से चटकने के बाद अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसे भून लेंगे। अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमें हल्का गुलाबी कर लेना है। प्याज हमने हल्का सा भून लिया है, गुलाबी कलर इसमें आ गया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून से कम या 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर गरम मसाला डाल रहे हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे। और अब इसमें हमने जो कॉर्न पीसे थे वो डाल देंगे। स्वादानुसार या 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब कॉर्न को हमें 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। कॉर्न को हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब गैस स्टोव पर फिर से एक कढ़ाई या पॉट रख देंगे और उसमें हम 3/4 कप पानी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून ही हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लिड रख देंगे और पानी को उबाल आने देंगे। पानी को अच्छा उबाल आ गया है। अब हम लेंगे आधा कप सूजी। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है। अगर सूजी मोटी है तो उसे मिक्सी में चलाकर बारीक कर लीजिए। धीरे धीरे करते हुए सूजी हमें यहाँ पर डालनी है। अच्छे से मिलाते जाइए। हमने आधा कप सूजी के लिए यहाँ पर 3/4 कप पानी लिया है। अच्छे से मिलाते हुए इसका हमें एक डो तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर हम फिर से लीड रख देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भाप में पकने देंगे। 2 मिनट के लिए भाप में अच्छे से डो को हमने पका लिया है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसे हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। हम हाथों से छू सके इतना इसे गर्म रहने देना है। हमने जो कॉर्न वाला मसाला तैयार करके रखा था वो ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे की पाउडर, आधी कटोरी हरा धनिया डाल देंगे और ढेर सारा यहाँ पर हमें चीज़ डाल देना है। चीज़ आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना डाल सकती है। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। सूजी वाला डो अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम हाथों से इसे छू सकते हैं इतना ये गर्म है। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। अब हाथों से स्मैश करते हुए इसका एक हमें सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। डो को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अब इसका एक छोटा पेड़ा ले लेंगे और उसे हाथों से ही फैलाते हुए पूरी जितना बड़ा कर लेंगे। अब हमने जो कॉर्न वाली फिलिंग तैयार की है वो 1 से 2 चम्मच इसमें रख देंगे और दोनों किनारों को जोड़कर इसे अच्छे से चिपका देंगे। गुजिया की शेप में इसे मैंने बनाया है। आप चाहे तो इसे सिलेंडर शेप में या गोल में बना सकती है। कांटे की हेल्प से इसके किनारे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये छूटे ना।
अगर आपसे हाथों पर पूरी नहीं बन रही है तो आप चकले पर भी पूरी बना सकती है। चकले पर पूरी बेलने के बाद उसमें फिलिंग रख दीजिए और फिर हाथों से फोल्ड करते हुए इसे चिपका दीजिए। कांटे की हेल्प से किनारे को अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका दीजिए। इस तरह से हमने सारी गुजिया बना ली है। गैस स्टोव पर हम फिर से एक पैन रख देते हैं और उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को अब हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा कड़क गर्म नहीं करना है, बस वो गर्म होना चाहिए। अब हमने जो गुजिया बनाई थी वो इसमें रख देंगे। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक अब इसे हमें शैलो फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकती है। अब ये गुजिया दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुकी है। अच्छा सुनहरा कलर इसके ऊपर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी की गुजिया भी इसी तरह से हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है कॉर्न से बना ये नाश्ता। बहुत ही टेस्टी लगता है। टमाटो सॉस या हरी चटनी जिसके साथ आपको पसंद हो आप इसे खा सकती है। चीज़ डालने से बच्चों का तो ये फेवरेट हो जाता है। बच्चे बड़े सबको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।